हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद हुकुम पटेल में। जैसा कि आप सबको पता है कि शिक्षक की वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी है और जल्दी ही सहायक शिक्षक का भी वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा उसके काउंसलिंग खत्म होने के बाद ही। तो शिक्षक के वेरिफिकेशन में आप लोगों को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए हैं, जिसमें एक है पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म, जिसको अनुप्रमाणन फॉर्म भी बोला जाता है। इसको भरने से पहले कुछ बारीकियों को ध्यान में रखना होता है। सहायक शिक्षक वाले भी जितने भी है उन लोगों को भी ये फॉर्म भरना पड़ेगा, तो उन लोग भी अच्छे से देख लेंगे। देखिए, जो आप लोगों के लिए कॉल लेटर आ रहा है वेरिफिकेशन के लिए, है ना, जो आपके प्रोफाइल में वेरिफिकेशन से 1-2 दिन पहले उसमें स्पष्ट बोला गया है कि आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन फॉर्म डाउनलोड करके फिल करना है। चलिए आप लोगों को थोड़ा सा दिखाते हैं कि उस कॉल लेटर में क्या क्या आप लोगों को बोला गया है। जो कॉल लेटर आप लोगों को दिया जा रहा है इस वेरिफिकेशन से पहले, उसके बाद इसको अच्छे से समझेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये शिक्षक का कॉल लेटर है शिक्षक वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पर आपका नाम और आपके जो नीचे दिया गया है वो है आपका जो एग्जाम सेंटर में आप एग्जाम दिलाए हैं उसका डिटेल। उसके बाद बेसिकली यहाँ पर बोला गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर आपको किस किस जगह में आना है। पूरा स्पष्ट जो जगह का है वो यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है कि जैसे अभी रायपुर के कौन से चौक में हो रहा है, जयस्तंभ चौक में वेरिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो वो पूरा डिटेल डेट के साथ, कौन से डेट में कितने बजे आपको और कहाँ वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, क्या क्या लेके आना है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि जो यहाँ बोला गया है ना, सिर्फ वही चीज़ें लेके जाना है आपको, इनके अलावा कोई दूसरी चीज़ें आपको लेकर नहीं जाना है। देखो क्या बोला है, 10th के मार्कशीट, 12th का मार्कशीट। अब अच्छा, जिस सीक्वेंस में बोला गया है उसी सीक्वेंस में आपको क्या करना है, आपके डॉक्यूमेंट्स को जमा के ले जाने हैं। ठीक है, और जो प्रपत्र दिया गया है ना फिल करने के लिए, उसमें भी इसी सीक्वेंस में भरना है। ठीक, 10वीं का मार्कशीट, 12वीं हो गया, फिर कंप्लीट मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन का पूरा कंप्लीट, मतलब तीनों इस साल का, पीजी का भी 3 साल का, अगर ये नहीं लेंगे तब भी चलेगा प्राइमरी वाले का। ठीक है, बीएड या डीएड जो भी है आपके, उसका मार्कशीट, आपके ओरिजिनल आधार कार्ड, ये जरूर है, याद रखेंगे आप। छत्तीसगढ़ का निवासी प्रमाण पत्र हो जाएगा, परमानेंट कास्ट सर्टिफिकेट हो जाएगा, जाति प्रमाण पत्र, है ना। डिसेबिलिटी पीएच वालों के लिए एडमिट कार्ड, आपका जो भी व्यापम वाला एडमिट कार्ड था जिसमें आप पेपर दिलाए हैं, नो ऑब्जेक्शन, एनओसी लगेगा जॉब वालों के लिए। एक सर्विसमैन वाला सर्टिफिकेट, जो एक सर्विसमैन वाले भूतपूर्व सैनिक के लिए। उसके बाद 13वां नंबर में अगर आप लोग देखेंगे ना, तो द अटेस्टेशन फॉर फॉर्म ऑफ द पुलिस वेरिफिकेशन इज अवेलेबल इन द डिपार्टमेंट वेबसाइट एजो पोर्टल, डाउनलोड इट एंड ब्रिंग इट अलॉन्ग विथ द एफिडेविट। पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म अपलोड किया गया है, उसको डाउनलोड करना है और ना किसके साथ लाना है, एक एफिडेविट बनवा के लाना है। एफिडेविट क्या है, एक शपथ पत्र है। आखिरी में आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से आप लोगों को शपथ पत्र बनवाना है। ठीक है, तो वो भी आपको ले जाना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको ले जाना है। देखिए, रोजगार पंजीयन वाली कहीं पर बात हुआ नहीं है ना, तो रोजगार पंजीयन को लेकर यहाँ पर आप किसी भी तरह से शंका में नहीं रहेंगे। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट भी अगर हम देखते हैं तो देखो यहाँ पर, ये देखिए, ये कॉल लेटर है आप लोगों का टीचर पोस्ट के लिए। किस चीज़ के लिए? टीचर पोस्ट के लिए कॉल लेटर है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो इनकम सर्टिफिकेट कहीं पर बोला नहीं गया। हालांकि प्रपत्र आया था, वेरिफिकेशन प्रपत्र, वहाँ उसमें बोला गया था कि इनकम सर्टिफिकेट का नंबर डालिए करके। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया। तो क्योंकि प्रपत्र में दिया है, उसको आप बनवा सकते हैं। चेकर होंगे, जो वेरीफाई करने वाले होंगे, उन लोग उसको मांग सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आप इनकम सर्टिफिकेट जरूर रख लीजिएगा। बाकी पंजीयन का यहाँ पर कोई डिटेल नहीं है, तो वो नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, बाकी आप रख सकते हैं अपने साथ। तो ये तो कुछ चीज़ें होंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें लेकर जा रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद अब चलिए हम देखते हैं तो वेरिफिकेशन जो फॉर्म है आपको उसको किस तरह से भरना है, क्योंकि वो विशेष ध्यान देना पड़ेगा उसको फिल करने के लिए। पहले तो आप यहाँ पर आपको फोटो पेस्ट कर रहे हैं और उस पर आप क्रॉस साइन कर सकते हैं। चेतावनी है, अनुप्रमाणन फॉर्म में असत्य जानकारी देना तथा किसी तथ्यात्मक जानकारी को छुपाना अनर्हता माना जाएगा और ऐसे करने से उम्मीदवार शासन के अधीन नियोजन के लिए अनुपयुक्त ठहराया जाएगा। कोई भी चीज़ें आप गलत बताते हैं तो आपको इस पोस्ट में ज्वाइनिंग के लिए अनुपयुक्त माना जाएगा। ठीक है, यदि इस फॉर्म को भरने या भेजने के बाद उम्मीदवार को नज़रबंद, गिरफ्तार या ये सारी चीज़ें मुकदमा चलता है तो या उसे बंदी बनाया जाता है उसके इस फॉर्म को भेजने के जस्ट बाद, है ना, तो उस पर जुर्माना किया या दोष मुक्त किया जाता है। तो ब्यौरा यथास्थिति राज्य लोक सेवा प्राधिकारी को अनुप्रमाणन फॉर्म पहले भेजा गया हो तत्काल सूचित किया जा रहा है। तो इस अनुप्रमाणन फॉर्म के बाद भी अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती तुरंत बाद, तो उसका भी डिटेल देना है बोला गया। बाकी इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ना आपको वो सारी चीज़ों का ब्यौरा देना है, उन सारी चीज़ों का डिटेल देना है जो आपके साथ अगर हुआ है पुलिस केस से रिलेटेड। ठीक है, आपको गिरफ्तार किया गया, कुछ आप पर केस चला, आप पर कुछ फैसला हुआ, उन सारी चीज़ों को, किसी भी चीज़ को छुपाना नहीं है। अगर आप छुपाते हैं, इन फ्यूचर पता चल जाता है, तो वो आपको दोषी ठहराया जाएगा और आपका सेवा समाप्ति भी किया जा सकता है, जैसा कि यहाँ पर दिखा गया है। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं कि कौन कौन से बेसिक चीज़ें यहाँ पर फिल करना है। तो पूरा नाम बोला है, पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में हिंदी में आप फिल करिए। ठीक है, तो अगर आपका सरनेम है तो वो सरनेम, नहीं है तो नहीं है ना। अगर आपने ना अपने सरनेम में कुछ फेरबदल किया है, जैसे कोई लोग ना यूनिवर्सिटी जाके सरनेम जुड़वाते हैं या कटवाते हैं, है ना, तो उसको यहाँ पर मेंशन कर देना कि भाई सरनेम जुड़वाया या कटवाया गया था। वर्तमान पता, जो भी आपके वर्तमान पता है, घर का पता, घर के पते में जो भी आपके घर के पता है। ठीक है, तो दोनों एक ही है तो दोनों सेम आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद क्या है,
निवास अवधियों सहित उन स्थानों के ब्यौरा जहां पिछले 5 वर्षों के दौरान 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रहे हैं। किसी भी जगह में अगर आप 1 साल से ज़्यादा समय के लिए रहे हैं ना, जैसे 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो उसका डिटेल यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। ठीक है। अब कहीं नहीं रहे हैं आप, तो कहीं नहीं रहेंगे तो क्या फिल करेंगे, आपका निवास स्थान फिल करेंगे भी कि मैं जन्म से लेकर वर्तमान तक इस जगह में रहा हूँ। तो इसके अलावा आप अपने जगह के अलावा और कोई दूसरा जगह में रहे तो उसका भी डिटेल यहाँ पर फिल कर देना। ठीक है, 2 साल 3 साल कहीं रहे हैं तो। पूर्ववर्ती खाने में उल्लेखित स्थान की जिला मुख्यालय का तथा वह राज्य जिसमें अब स्थित है, ये जिला मुख्यालय और राज्य सब चीज़ों को मेंशन कर देना। ठीक है। उसके बाद जैसे कोई दूसरे राज्य में जाकर रहे हैं कोई, तो उसको मेंशन करना पड़ेगा। पिता का नाम पूरा नाम उपनाम यदि कोई हो तो, है ना, सरनेम अगर डालते हैं तो सरनेम वहाँ पर डाल देंगे। वर्तमान डाक पता हो जाएगा, घर का स्थायी पता, व्यवसाय क्या करते हैं आपके पिताजी, सभी चीज़ों को मेंशन करेंगे। कोई शासकीय सेवक है तो वो पद नाम लिखेंगे, है ना। नीचे उल्लेखित व्यक्तियों की राष्ट्रीयता में क्या आएंगे, भारतीय, है ना, भारतीय लिखेंगे आप सब में, माता पिता पत्नी। अगर कोई बाहर से है आउट ऑफ इंडिया तो उसको मेंशन करना पड़ेगा। चलिए उसके बाद हम चलते हैं, क्या है देखिए, उम्मीदवार का जन्म तारीख डालना है, वर्तमान आयु डालना है, मैट्रिक पास, वर्तमान आयु डाल देना, अभी वर्तमान में क्या स्थिति है ना। मैट्रिक पास करते समय मतलब जो मैट्रिक पास मतलब यहाँ पर 10th का आप ब्यौरा डाल सकते हैं, है ना, डालिएगा। 10th में जो पास किए आप उस समय में आपकी आयु कितनी थी। ठीक है, लगभग 16 या साल के आसपास तो रहता है लगभग सबका, है ना, उसको आप मेंशन करेंगे। जन्म स्थान जहाँ आपका जन्म हुआ है वो चीज़, और जिला जहाँ आप निवास करते हैं वो। सपोज आपका जन्म स्थान क्या है, मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश डालेंगे, या जिनका जन्म स्थान जहाँ हुआ है ना, तो वो डालेंगे। जिला को भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आप वर्तमान में कौन सा जिला या कौन सा राज्य में निवास करते हो वो, है ना। उसके बाद अब देखिए आपका धर्म क्या है, धर्म यहाँ पर लिखेंगे अपना। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग, क्या आप अनुसूचित जाति या जनजाति के हैं, हाँ नहीं में उत्तर देना है, हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं, है ना। और अनुसूचित जाति या जनजाति है तो कौन से किस में आते हो आप, विशेष नाम क्या है, गोंड है, हलबा है ना, बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं जनजाति को, तो वो लिखेंगे यहाँ पर नीचे में उसको। और नहीं है ओबीसी जनरल वालों को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं डाल देना। ठीक है। शैक्षणिक अर्हता वाला कॉलम में आपको पूरा पता डालना पड़ेगा, लेकिन कुछ यहाँ पर ना थोड़ी सी डाउट वाली बात है। देखो यहाँ पर बोला क्या गया है, उन स्थानों का ब्यौरा दीजिए जहाँ आप 15 साल की आयु के पश्चात पर अध्ययन करें, है ना। तो जैसे आपने क्या किया, 15 साल मतलब 9वीं से भरना है आपको 8वीं तक, तो 14 साल में होता है ना। इस ज़्यादातर यूजुअली 15 साल कहाँ से होता है, 9वीं से। तो 9वीं मान के चलो कहीं पर आपने एडमिशन लिया, ठीक है, कहीं पर आपने एडमिशन लिया किसी भी स्कूल में, और 4 साल वहाँ पढ़े 12वीं तक, तो यहाँ पर एडमिशन में डेट आपको डालने के लिए प्रवेश तारीख बोला है, तो प्रवेश तारीख में आपको सिर्फ सत्र डाल दीजिए। जैसे जुलाई में भर्ती होते हैं ना, तो जुलाई 2007 में मान के चलो किसी ने जुलाई 2005 में 9वीं में भर्ती लिया, तो जुलाई 2005, उसके बाद उसने मान के चलो 10 या 9 में छोड़ा। ठीक है, तो जुलाई अब छोड़ते कब है, यूजुअली जब पास होते हैं मार्च अप्रैल में छोड़ते हैं, तो मार्च अप्रैल 2009-10 डाल सकते हो। ठीक है। उसके बाद उत्तीर्ण वर्ष डाल देना कि कौन से वर्ष में आखिरी के क्लास में उत्तीर्ण हुए हो उस स्कूल से। ठीक है। उसी तरह से कॉलेज में जब एडमिशन लिए उसका सत्र, और जब उस कॉलेज को छोड़े उसका सत्र, उसी तरह से डीएड का भी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि पूरा डेट डालना है ना, उसको एकदम एग्जैक्टली डेट डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। क्या आपको कभी नियोजित है, मतलब कभी जॉब है, तो जॉब में कौन से जॉब में थे, कब से कब तक थे, अगर छोड़े तो क्यों छोड़े, वो सारी चीज़ें लिखना है। उसके बाद निम्नलिखित जानकारी दीजिए, क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या आप पर कभी मुकदमा चला है, क्या आप पर कभी जुर्माना लगा है। जो भी चीज़ें बोला गया है उसका नहीं या हाँ में जवाब देना है आप लोगों को, हाँ या नहीं में जवाब देना है। अगर हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। क्या आपको कभी दोषी ठहराया गया, क्या आप पर कभी मुकदमा चला, ये सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना और हाँ नहीं में जवाब देना। जिसका कुछ नहीं है उन लोग नहीं डाल देना। ठीक है, क्या दोष मुक्त किया गया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर एक और बोला गया कि आप ऐसे किसी संगठन में के सदस्य रहे हैं जो क्या है, जो ना शासन के विरुद्ध हो, तो उसमें हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, यूजुअली नहीं आएगा, ज़्यादातर बच्चे ऐसे में नहीं रहते। फिर उम्मीदवार का हस्ताक्षर है, यहाँ पर 2 लोगों को साइन करवाना है, कोई भी 2 पहचान के, गाँव के, आपके शहर के, जो आपके दोस्त यार है उनसे भी साइन करवा सकते हो। ठीक है। उसके बाद आखिरी में आता है किसी आपको ना साइन करवाना होता है एक राजपत्रित अधिकारी से पहचान के रूप में। ठीक है, कौन हो सकते हैं, केंद्रीय या राज्य शासन के कोई राजपत्रित अधिकारी हो सकते हैं, संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, नायब तहसीलदार, शैक्षणिक संस्थान के प्राचार्य वगैरह। ठीक है, और या तो विकासखंड पोस्ट मास्टर, ये सभी भी चलेंगे। ठीक है। उसके बाद उन लोग क्या करेंगे, आपको बताएंगे कि भाई अब मैं इसको ना आपको मतलब इस यहाँ से यहाँ तक इस डेट तक इतने साल से जानता हूँ, है ना। अपना साइन करेंगे, सील लगाएंगे, सील जरूरी भाई, देखो सील लगवा लेना, है ना। अपना पता भी डालेंगे वो, और डेट वगैरह। तो इस तरह से कंप्लीट हो जाता है आपका वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म। इस पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म को आप वेरिफिकेशन के टाइम में देंगे, वहाँ पर जमा करेंगे, होगा कुछ नहीं, आपको बस फॉर्म जमा करना है, बाकी का काम उन लोगों का होता है, उन लोग वेरिफिकेशन करवाते रहते हैं। ठीक है, आपको हो सकता है जिस जिला से है वहाँ के एसपी कार्यालय भेजकर आपका कुछ डिटेल चेक करवाए, ये पूरा प्रक्रिया उन लोगों का
होता है। ठीक है, तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और भी किसी तरह का कोई डाउट होगा ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे आपका जो जेन्यून डाउट होगा उसको रिप्लाई करने का। जहाँ तक बात है शपथ पत्र का, तो कोई भी नोटरी कार्यालय में जाएंगे ना, तहसील कार्यालय में, वहाँ पर शपथ पत्र जॉब के लिए बोलेंगे तो आपको बना कर दे देंगे। बेसिकली वहाँ पर यही लिखवाना होता है कि मैं जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी चीज़ें बताया गया ना वो सारी चीज़ें सही हैं, किसी भी तरह का कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन पाया जाता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा, है ना। उन लोग फॉर्मेट रखे रहते हैं, वहाँ से आप 10 रुपये की स्टाम्प पेपर में शपथ पत्र बनवा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।